जालियांवाला बाग में जनरल डायर की गोली खाने से नहीं घबराए, तो हम इस देश के नागरिकों को भी अपने संविधान की रक्षा के लिए, न्याय के लिए, अपने हक अधिकार के लिए, रोजी रोजगार के लिए, महंगाई कम करने के लिए और जो आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ जनरल डायर से भी हमको घबराने की जरूरत है। क्या बार बार कहते हैं कि 70 साल में क्या किया? पहले आप तो बताइए कि 35 साल में आपने क्या किया? इस देश में प्रधानमंत्री बन रहे हैं 5 साल के लिए कम से कम, लेकिन हमारे आपके परिवार का बच्चा उसको 4 साल का नौकरी दे रहे हैं अग्निवीर बनाए। बिलासपुर के आम लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि यह जो चुनाव हो रहा है, यह चुनाव खोखले वादों और जुमलों पर होगा या जो इस देश के आम लोगों की वास्तविक हकीकत है उस पर होगा। प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से एक बार भी ये नहीं बोल रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि देश की कुल संपत्ति बढ़ रही है लेकिन देश के जो लोग हैं जिनसे देश बनता है उनकी संपत्ति घट रही है। अगर जीडीपी बढ़ रहा है देश का तो देश के लोगों की जीडीपी क्यों नहीं बढ़ रही? ये चुनाव आने वाले दिनों में इस देश का भविष्य क्या होगा उस भविष्य को तय करने के लिए है। एक तरफ न्याय की संकल्पना है, न्याय की अवधारणा है, एक तरफ एजेंडा है, सकारात्मक मुद्दा है और दूसरी तरफ खोखले दावे हैं, खोखले वादे हैं, खोखले जुमले हैं, वही थके थकाए चेहरे हैं। हम कहते हैं कि इस देश में अगर नेताओं के बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है, अगर बाप गृह मंत्री बन जाए तो बेटा का बीसीसीआई सेक्रेटरी बनना हो सकता है, तो आम लोगों को भी ये तय करना पड़ेगा और अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए न्याय के हक में मतदान करेगा। अभी से ही 400 बोल रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भाजपा इस आत्मविश्वास में है कि लोग हमको वोट नहीं देंगे तब भी हम 400 सीट जीतेंगे। तो हमको लगता है कि जो पार्टी आम लोगों को ही अपमानित कर रही है तो उसकी नजर में आम लोगों का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। राम जी को वनवास तो त्रेता युग में हुआ था, तो 500 साल की गिनती कहाँ से लाए? कन्हैया कुमार जी, एक सवाल। प्रधानमंत्री लगातार आप लोगों पर चोट कर रहे हैं, आपके न्याय पत्र को मुस्लिम लीग प्रभावित कर रहे हैं, आपकी पार्टी को मुगलिया सल्तनत की सोच कह रहे हैं। इतना ही नहीं, आपके ऊपर मुद्दों की कमी का अभाव है। और सुनिए, और उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल को एपिटाइजर है। अच्छा, तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखने की। प्रधानमंत्री जी के मुंह से वही निकल रहा है जो उनके मस्तिष्क में, जो उनके मन में। क्या कह रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी को लेकर के? ये लोग जो है इनके पास कोई मुद्दा नहीं। तो क्या इस देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है आज? ऐतिहासिक रूप से इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में नहीं। तो क्या इस देश में रोजगार मांगना मुहैया होना है? क्या इस देश में महंगाई को कम करने की बात करना मुहैया होना है? संस्कृत पर आप हमला कर रहे हैं। आपने कहा कि वो चोट कर रहे हैं, आप बात बताइए। आपने कहा कि वो चोट कर रहे हैं, वो हम पर चोट नहीं कर रहे हैं, इस देश के भविष्य पर चोट कर रहे हैं, इस देश के नौजवानों के हक और अधिकार पर चोट कर रहे हैं। कांग्रेस में उनको जितना चोट करना है करिए, हमारे ऊपर जितना कीचड़ उछालना है वो उछाल लें, लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस के बहाने वो देश के ऊपर चोट कर रहे हैं। कैसे चोट कर रहे हैं? 1 घंटे में इस देश में 2 किसान और 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। अगर इस देश में रोजगार मांगना, महंगाई को कम करने की बात करना, आर्थिक असमानता को घटाना, महिलाओं को 1 लाख रुपया देना, 30 लाख जो है पक्की नौकरी बहाल करना, ये अगर उनको मुगलिया दिखाई देता है तो मैं वही रामचरितमानस में जो तुलसीदास लिखे हैं वही भावना जैसी